अजय जी, आप जब वोट, मैं के जी आ रहा हूं, मैं के जी आ रहा हूं, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को, और देश के भाई लोग इनकी आवाज डाउन कीजिए, नहीं तो मेरा मैसेज नहीं कांग्रेस और जाता। भाजपा की लड़ाई मैसेज ये है कि जिस तरीके से विपक्ष ये कहता रहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, ना हमारी सरकार ने कहा, ना हमारी सेना ने कहा, विपक्ष ने कहा युद्ध हुआ। विपक्ष ने कहा सीज फायर, ना हमारी सरकार ने कहा सीज फायर हुआ और ना हमारी सेना ने कहा सीज फायर हुआ। बिल्कुल विपक्ष उसी तरीके से, उसी तर्ज पर अब कह रहा है वोट चोरी हो गई। मैं कह रहा हूं कि उस चोरी को साबित जब तक नहीं किया जाता तब तक उसे चोरी ना माना जाए, क्योंकि साफ तौर पर चुनाव आयोग ने विपक्ष से कहा है कि हलफनामा दीजिए, अगर चोरी हुई है तो साबित कीजिए। और आपको यह भी बता दें कि हमने जी न्यूज पर आपको यह भी दिखाया था कि जो एक आध दो तथ्य दिखाए गए कि भाई एक महिला ने 2 वोट डाले, उस महिला ने आकर के कैमरा पर कह दिया कि उसने 1 वोट डाले, यानी कि सबूत भी पर्याप्त नहीं है। मैं के शर्मा, आपका एक छोटा सा रिएक्शन चाहता हूं। एक जवाब मैं हर्षवर्धन जी का रुख करूं उससे पहले के जी, मैं आता हूं, बोलिए। यही तो मैं कह रहा हूं, 10 सेकंड से दे दीजिए। मैं आता हूं, मैं अजय जी में आ रहा हूं, 10 नहीं 1 मिनट दूंगा। आप सिर्फ 10 सेकंड, 11वां सेकंड नहीं लूंगा सर, बस मैं बोल दूं 10 एक बोलिए के जी, मेरे को बोल लेने दो अजय जी। देखिए जन समर्थन इनको क्या मिल रहा है, ये कल जो चैनलों में भाषण चला खड़गे जी का, उससे बहुत स्पष्ट हुआ। खड़गे जी क्या भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे जिसको जाना है भागो यहां से, मैं 10 लोगों को भी भाषण दे सकता हूं। इसका मतलब ये था कि वहां पर 1000-1200 से 100-125 से ज्यादा लोग नहीं थे, तब वो ये कह रहे थे भागो यहां से जिसको भागना है, क्योंकि लोग उठ के भाग रहे थे, तो कह रहे थे 10 लोगों को भी भाषण दे सकता हूं। तो ये तो जन समर्थन है इनका। अब दूसरी बात बताता हूं, अनुराग जी, यदि 10,000 लोग भी पटना में खड़ा हो जाए ना तो पूरी पटना जाम हो जाएगी। आज यदि 65 लाख लोगों के वोट गलत ढंग से कट गए तो 15, 17, 18 दिन होने जा रहे हैं, लोग इकट्ठा होके पूरा चुनाव आयोग को घेर डालते। बिल्कुल, लेकिन एक व्यक्ति नहीं उठा, एक व्यक्ति नहीं आया। ये इनके मुंह में कालिक पोतता है, ये विपक्षियों के मुंह पे, कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। दूसरी बात, ये विश्वसनीयता की बात करते हैं। एक हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, आप सासाराम देखा भी नहीं होगा, गलत सासाराम देखे भी नहीं बचाना चाहते हो, सासाराम चुनाव आयोग को क्यों बचाना? ऐसी साठगांठ है, मुझे एक बात चाहते हो, देश में नहीं होने देंगे, देश की जनता नहीं होने देगी, सड़कों पर भी उतरेगी और जरूरत पड़ेगी तो चुनाव का बहिष्कार भी करेगी। आप देख रहे हैं बहिष्कार का ऐलान कब करने वाले हैं अजय उपाध्याय? चुनाव बहिष्कार का ऐलान तो महाअभियोग भी लाएंगे, चुनाव बहिष्कार भी करेंगे, मतलब प्लानिंग क्या है कुछ तो बताइए। हलफनामा नहीं देंगे ये तय हो गया, माफी नहीं मांगेंगे ये भी तय हो गया, अब तय तो कीजिए कुछ, महाभियोग लाएंगे ये तय है, चुनाव का बहिष्कार करेंगे ये तय है। देश के लोकतंत्र की हत्या करोगे तो वो भी मजबूरी आएगी और वो भी होगा। और महाभियोग की बात आप कर रहे थे, आवश्यकता उसकी भी पड़ सकती है आने वाले समय में। ठीक है, संविधान की संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को आप इस तरह से हाईजैक नहीं कर सकते। देश के लोकतंत्र को स्वस्थ लोकतंत्र चलाना हम सबका दायित्व है। ठीक है, के जी एक लाइन बोलिए, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी। इनको बंद कराएंगे तब ना। हाँ, बंद हो गए, इनको बंद कराएंगे तब ना। मैं ये कह रहा हूँ, अभी इन्होंने ये कहा, ठीक है ये महाभियोग लाते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट भी ला रहे थे, ये तो हर जगह लाते हैं साहब, जब इनको मुंह की पड़ती है, भाई मेरा आवाज ही बंद है, मेरे तो आवाज ही नहीं आ रहा है, तो ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन आप बता रहा, अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने विश्वसनीयता का प्रश्न किया, जिस चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर 75-76 वर्ष तक चुनाव कराए और जिनके बदौलत ये 60 साल शासन में रहे, उसकी तो विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से लगातार धुतकार खा रहा है, झूठ बोल रहा है, 3-3 बार वो जो है फटकार खा रहा है, जेल से बेल में माँ बेटे घूम रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता है नहीं है, कोई व्यवस्था तो कहा आप सोच सकते हैं। ठीक है, अभी वो जाके पुणे में हलफनामा दायर कर रहा है। ठीक है, के जी आपकी बात पूरी, मैं दोबारा आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी झूठ बोलता है, कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है उस पर के जी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि विश्वसनीयता पर सवाल तो वो उन पत्रकारों के भी उठा रहे हैं जो तथ्यों के साथ बात करते हैं या फिर जिनके तथ्य बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी डिबेट में आएंगे कुछ वरिष्ठ पत्रकार जो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, लोकतंत्र को बुलडोज करना चाहते हैं, पूरा देश देखना और चोरी अब कोई भी वैध चीज बुलडोज नहीं होगी, आंदोलन के साथ कोई भी वैध चीज बुलडोज नहीं होगी इस देश में, बेफिक्र रहिए।
अगर होगी तो उसके लिए माननीय अदालत है। हाँ, हर्षवर्धन जी। देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि ज्ञानेश कुमार ने कल प्रेस वार्ता की, चूंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। और कमाल की बात यह कि ज्ञानेश कुमार जी की प्रेस वार्ता होती उससे पहले ही मिंता देवी, जिसकी टी शर्ट पहनकर प्रियंका जी गई, अब वो पता नहीं निजता का उल्लंघन है या नहीं है, किसी महिला के टी शर्ट पहन के इस तरह से घूमना, ये पता नहीं इसको कैसे देखेंगे। कांग्रेस के लोग उसको भी कुछ कुछ बता देंगे। आदित्य श्रीवास्तव ने जो बताया वो भी सबने देखा, गुरकीरत सिंह डंग ने जो बताया वो भी सबने देखा। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अपनी उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, जिस हार के बाद उन्होंने कहा था कि हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया। टी-शर्ट नहीं पहनना चाहिए। आप लोगों को याद है या नहीं याद है? 240 जब भारतीय जनता पार्टी हो गई थी तो क्या कहा था राहुल गांधी ने? हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास। ये बड़ी बदतमीजी है अनुराग जी, ऐसे नहीं हो सकता। आप जी अजय उपाध्याय अपनी बारी पे बोलेगा सर, मैं पूरा मौका दूंगा। ये बदतमीजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जवाब बीच में नहीं दे सकते। जब मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं तो मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आपको पहनने मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। और अजय उपाध्याय इस तरह से अब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जो बचा है वही कहेंगे। देखिए अब मैं उसको कोई शीर्षक या कोई परिभाषा नहीं दूंगा। अजय उपाध्याय ये वाकई में अभद्रता की श्रेणी नहीं आएगा। आप सबके बीच में बोल रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा सर। मैं यही डिसाइड करके बैठा हूं कि मैं हर वक्ता के बाद आपको मौका दूंगा। बोलिए हर्षवर्धन जी। अनुराग जी, मिंता देवी की टी शर्ट पहनकर उनको 125 साल का बताकर प्रियंका से लेकर सब घूम गए। आदित्य श्रीवास्तव का नाम लेकर सबने बता दिया। क्या ये निजता का उल्लंघन नहीं है? क्या ये उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं है? कांग्रेसी कार्यकर्ता जिस तरह से सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार के लिए लिख रहे थे, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी किसी का कह रहे हैं कि वो फर्जी वोटर है, तो क्या उसके जीवन को खतरा नहीं है? उसके घर परिवार को खतरा नहीं है? समाज में उसको किस दृष्टि से देखा जाएगा? ये एक पहलू हुआ। दूसरा, राहुल गांधी कर क्या रहे हैं इसको जरा समझना होगा। कल ज्ञानेश कुमार ने हर सवाल का जवाब दिया। हालांकि मेरा ये मानना है कि जिनका नाम लेकर उन्होंने राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे, उनको भी प्रेस वार्ता में कल चुनाव आयोग को बिठाना चाहिए था। कल इसका प्रबंध करना चाहिए था कि उन लोगों को भी ले आते और उसको सामने रखते। ये एक काम मुझे लगता है जो नहीं हुआ, होना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने बताया, और अब जहां पर हम खड़े हैं, क्या विपक्ष इस देश में लोकतंत्र में मतदाता शुद्धिकरण चाहता है? जवाब है नहीं। तो विपक्ष चाहता क्या है? राहुल गांधी ने कहा था मध्य प्रदेश के बाद हमको समझ में आया था। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कितना समय हो गया? महाराष्ट्र में हमको समझ में आया। लेकिन क्या कोई भी नेता जाकर सर्वोच्च न्यायालय के सामने या चुनाव आयोग के सामने ये अपील कर रहा है जो हारा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब समाधान इनको नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ अराजकता करनी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना, इसके अलावा कोई और मंशा नहीं। ये बांग्लादेश मॉडल है, ये कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी इच्छा है कि जैसे डीप स्टेट ने यूनुस को बिठा दिया, वैसे राहुल गांधी को कोई डीप स्टेट बिठा दे। नहीं होने वाला है। भारत का लोकतंत्र बहुत सशक्त है और यहाँ अलग अलग राज्यों में गैर भाजपाई सरकारें हैं। इसको समझिए आप। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, मतलब एक सरकार नहीं है ना। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वो इसके खिलाफ आग खड़ी हुई, जो लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही। कैसे जीत रही भाई? कुल मिलाकर जब आप कोई बात करते हैं, कोई समस्या लेकर जाते हैं, तो उसका समाधान होता है। लेकिन जब आप समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं, आप एक लाइन की बात है, राहुल गांधी को जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा तब तक अजय उपाध्याय जी आएंगे, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आएंगे, सबको गाली देंगे, सबको उल्टा सीधा कहेंगे, सब बीजेपी के पेरोल पर चले गए हैं, सबको और कोई काम नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। जनता नहीं आ रही सामने, जनता नहीं आ रही सामने कुछ। लेकिन कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलेंगे और कहीं भी बोलेंगे। ठीक है, एक लाइन में अजय उपाध्याय। नहीं, अजय उपाध्याय को यदि आप टाइम देंगे तो हमें भी देना होगा अनुराग जी। हाँ, दूंगा सर। नहीं है, अरे दूंगा सर। ये चोर की पार्टी, जवाब तो आप ही को देना। जेल से बेल वाली पार्टी के जवाब के शर्मा आप ही को देना। सबसे ज्यादा मौका आप ही को देख रहा है कि कौन बीजेपी के पेरोल पर चल रहा है, कौन जेल से बेल वाला कौन देश का विरोध कर रहा है। झूठों के राहुल जी के बारे में आपने प्रश्न किया, राहुल जी क्या जेल से बेल वाला जो है एसआईआर और वोट चोरी के विरुद्ध में एक सड़कों पर जन समर्थन के साथ
सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। तुम्हें आईना दिखा रही है देश की जनता, खाली पोत रही है तुम्हारे सैलाब की तरह उमड़ पड़ा है और देख रहे हैं बेशक चैनल वाले न दिखाएं, लेकिन देश देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और ज्ञानेश आपका मैसेज आ गया, आप इंटरप्ट कर रहे, देखिए के शर्मा भी बोल रहे हैं बीच में। के जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, मैं अच्छा मैं आता हूँ क्योंकि अजय उपाध्याय मैं आता हूँ, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। जन समर्थन और जनता के बीच थे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो ज्ञानेश कुमार अपनी चोरी छुपाने के लिए रविवार को भी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस चोरी साबित कीजिए सर, चोरी साबित कीजिए, मैं भी आपके कैंपेन में आके खड़ा हो जाऊंगा। चोरी साबित कीजिए, मैं भी आपके कैंपेन में आके खड़ा हो जाऊंगा। संजीव झा हमारे साथ हैं, ठीक है, सिर्फ आरोप लगाकर भागने से कुछ नहीं होगा सर, सिर्फ आरोप लगाकर। संजीव झा से बड़ा दिलचस्प सवाल पूछूंगा मैं। संजीव झा ऑप्शनल सवाल, अच्छा ठीक है अजय जी, मैं संजीव झा एक ऑप्शनल सवाल आपको देता हूँ। यंत्र तंत्र षड्यंत्र जितनी कर ले इस देश के लोग, अजय ठीक है।